NSA लगाया, यूएपी लगाया, आज बेल हो गई उनकी। बेल हो गई। आज बेल हो गई है। तो ये जो सरकार है ये डराना चाहती है लोगों को, झूठी FIR लगाती है, अपने गुंडे भेजती है, आंदोलन में गुंडों को भेजती है, उसके बाद 26 तारीख कराती है। तो जब इनके गुंडे आ जाते हैं तो ये तो कराएंगे, क्योंकि आपको पता है गुंडों की सरकार है। तो जो आंदोलनकारी लोग हैं वो शांतिपूर्वक यहाँ पर कर रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। सरकार बैकफुट पर आ चुकी है, मगर वो ये साबित करना चाहती है कि हम भैया इस देश में किसी डरते नहीं है। आपको मतदाता से डरना पड़ेगा। जो मतदाता है वो आपको वहाँ तक पहुँचाता है। अगर तुम वोटर की इज्जत नहीं करेंगे तो वोटर आपको उखाड़ कर फेंक देगा, आपको आपकी औकात दिखा देगा। तो आपको डरना तो पड़ेगा ही। तो सर दिखाए तो सही औकात गुजरात नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे। ऐसा गुजरात का आप एग्जाम्पल मत लो, आप उत्तर प्रदेश लें, आप 2024 लें। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में ये सरकार उखड़ेगी और ये सरकार उखड़ेगी, सरकार का काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखो मुजफ्फरनगर की जो घटना है वो सरकार के लोग हैं। ये तो हमेशा तो होता आया है, ये हमेशा से होता आया है कि जो सत्ता में लोग रहते हैं वो अपने कुछ गुंडों को भेजते हैं और जो दूसरे लोग विपक्ष के लोग हैं उन पर वो मारपीट करने का काम करते हैं। नहीं, संजीव बालियान कह रहे हैं कि ये खापों का आंदोलन नहीं है। संजीव बालियान कौन है? संजीव बालियान सरकार के मंत्री हैं। तो उनको तो जिम्मेदारी दे रखी है कि अपने लोगों को तोड़ने का काम कीजिए। जब वो लोग नहीं तोड़ेंगे तो फिर उनकी मंत्री पद कैसे बना रहेगा, वो कैसे सरकार में रहेंगे? तो ये जो आम जनता है, आम जनता का आंदोलन है। ये कुछ कार्यकर्ताओं का आंदोलन नहीं है। वो अपने गुंडों को भेजकर हर आंदोलन को वो नष्ट करना चाहते हैं। आपने CA का आंदोलन देखा होगा, उनके लोग गोली चलाने का काम करते हैं, उनके लोग वहाँ पर आंदोलन जो कारी लोग हैं उनको मारने पीटने का काम करते हैं। आपने ये आंदोलन देखा होगा, वो अपने गुंडों को भेजते हैं, गुंडों को भेजकर यहाँ पर आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। तो करेंगे अपने इलाके में, क्योंकि उनको साबित करना अपने मालिक को कि हम तुम्हारे ज्यादा वफादार हैं। चलती तो हमारी है ना, अगला टिकट हमको देना। मगर जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार वो न मिनिस्टर रहेंगे न वो जीत पाएंगे। जनता मूड में है इस सरकार को उखाड़ने की। 2022 में इस सरकार को उखाड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश से, 2024 में देश से उखाड़ा जाएगा। एक ही रास्ता है देश में जो लोग हैं उनको बचने का। अगर रोजगार चाहते हो तो एक ही रास्ता है, मान सम्मान चाहते हो तो एक ही रास्ता है, अगर आप चाहते हो कि आपको शांति से इस देश में रहना पड़े तो एक ही रास्ता है। इस सरकार को, जो ये सरकार मौजूदा सरकार है, जो कच्चे वालों की सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंकना है। अगर तुमने सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकना तो फिर आपके साथ में ऐसे ही होता रहेगा। देखिए, ये तो मिनिस्टरों को लगाया गया है, जो बीजेपी के लोग हैं उनको लगाया गया है कैसे न कैसे आंदोलन को खराब किया जाए। खापों का तो दोहरा रवैया है ना सर। देखो अलग अलग खाप हैं, कुछ उनका समर्थन करती हैं, कुछ और का समर्थन करती है, मगर ज्यादातर आप देखें लोगों की अगर भावना देखें, अगर आप किसान की भावना देखें, मजदूर की भावना देखें, आम आदमी की भावना देखें, तो वो इन कानूनों से परेशान है। क्योंकि कोई आदमी सड़क पर वैसा ही नहीं आता है। आज काम का समय है, आज खेती हो रही है, तो ये किसान बैठे हुए हैं, इन पे कोई फालतू समय थोड़ी है। भैया तुम ये कानून वापस ले लो, किसान अपने घर चले जाएंगे, फिर पूरे देश को अन्न उगा कर खिलाने का काम करेंगे। जो पूरे देश का पेट भरता हो उसे क्या शौक है इतनी गर्मी में और सर्दी में भैया सड़कों पर रहने का, आप बताइए। तो ये सरकार मजबूर कर रही है उन लोगों को फैसला लेने का। अगर आज भी इन लोगों ने, किसान भाइयों ने, पूरे देश के किसान भाइयों ने, नौजवान भाइयों ने अगर आज फैसला नहीं किया इस सरकार को उखाड़ने का, तो आने वाले समय में ये सरकार और ज्यादा मुसीबत लाने वाली है। कोई रास्ता नहीं है इसका। नहीं, वो तो अब वो टिकैत साहब जाने क्या करना चाह रहे हैं, पर जो आम आदमी की बात है, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि आंदोलन आम आदमी ने पैदा किया, जो आंदोलन करा वो किसानों ने पैदा किया। ये जो प्रॉब्लम है ये किसानों की प्रॉब्लम है, एक आदमी की नहीं है। ये जो आंदोलन है ये टिकैत जी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। आप देखें पहले, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जाटों का आंदोलन है, ये जाटों का आंदोलन, ये किसानों का आंदोलन है। ये सबसे पहले ये देश के जो किसान है उनका आंदोलन है। और इस केस के आंदोलन के माध्यम से इस देश में संविधान को बचाने की बात हो रही है। क्योंकि अगर ऐसे ही कानून बनाए गए तो संविधान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। तो इसलिए जो लोग हैं सड़कों पर हैं, देश के संविधान को बचाने के लिए आए हैं। अगर देश का संविधान बच गया, इस सरकार में तो बचने वाला नहीं है। क्योंकि इस सरकार के जो मिनिस्टर खुद कहते हैं, अनंत कुमार हेगड़े, कि हम देश के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। इनके मिनिस्टर कहते हैं कि भैया हम बदल देंगे। अगर देश का संविधान बदल गया तो जो करोड़ों लोगों को अधिकार देता है, करोड़ों लोगों को मान सम्मान देता है, IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो बालिया जैसे जो लोग मिनिस्टर बनते हैं वो संविधान से बने हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो कैसे बनेंगे भैया? तो संविधान को बचाने की लड़ाई है ये, चाहे CAA हो, चाहे ये आपका किसान आंदोलन हो, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए सारे लोगों ने संविधान को बचाने की कसम खाई है और 2022 में संविधान को बचाने की पहली एक पहल होगी जो उत्तर प्रदेश से होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए। नहीं, ये गलत है, नहीं ये गलत है। अपनी फसलें नष्ट नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। एक विरोध करने का तरीका होता है, मगर मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा ना करें। क्योंकि जो फसल हैं, आज भी इस देश के अंदर 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं।
आप डाटा उठाकर देखिए, आप गूगल चेक करें, 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कम से कम ऐसा ना करें कि लोग भूखे सोएं, क्योंकि सरकार को तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो मजदूरों पर लाठी बरसाने वाली सरकार है। ये कहती है 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देगी। आज भी गरीबी का लेवल इतना है कि पाकिस्तान से भी नीचे है हम गरीबी के लेवल पे। पाकिस्तान ऊंचा बड़ा है हमसे, गरीबी के लेवल देखा। भुखमरी में हम उससे नीचे हैं, भुखमरी में हमारे लोग ज़्यादा हैं भुखमरी देश के अंदर। आप देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो? कौन से देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहोगे आप बताइए ना आप लोग। तो आप पढ़ाई में बहुत नीचे हैं, तो आप जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को तो उठाना नहीं चाहते, मगर आप ये करना चाहते। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना आंदोलन संविधान के दायरे में करें। संविधान बहुत ताकतवर है, आप संविधान के दायरे में करेंगे तो ये हार जाएंगे। आप संविधान के दायरे में ही रहें बस, नहीं तो फिर आपने 2 अप्रैल की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी क्यों वापस कर दिया आपने? SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 क्यों आपने वापस किया? क्यों किया आपने? CAA पे कैसे बैकफुट पे चले गए आप? क्यों नहीं होगा आंदोलन? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस पे, और आपने कहा कि 1.5 साल तक हमने स्टे कर दिया। 1.5 साल तक आपने क्यों करा? फिर आपने बताइए ना आप, अगर ऐसे वापस नहीं होता तो आपने क्यों करा? आप तो नहीं करते। तो इसका मतलब जो सरकार कहती है वो झूठ बोलती है। मोदी जी तो सबसे झूठ बोलते हैं। आपको बताइए, जो मोदी जी ने आज तक बोला है, क्या दिया है आप लोगों को? कि देश को नहीं दिया है, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं, देश के नौजवानों के जो रोजगार है उनको खत्म कर रहे हैं। तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ जुमले मिलने वाले हैं, वादे मिलने वाले हैं। अगर आपको और वादे लेने और जुमले लेने हैं, अभी तो कहेंगे नौजवान चिंता मत करो, आपको हम भैया चांद पे प्लॉट काट रहे हैं, वहीं नौकरी मिलेगी आपको, तो वहाँ भी भेज सकते हो। तो आप जुमलेबाजी की सरकार मत करो, आप रियल सरकार है। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करो। ये मुद्दे वाली सरकार नहीं है, ये तो ठोको वाली सरकार है। देखिए, हर जगह विपक्ष और पक्ष होता है। अब बीजेपी चाहती है कि कम से कम यहाँ आंदोलन खराब नहीं हो, तो गांव में आंदोलन खराब करो, क्योंकि जो नेता हैं वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। वो अपने मालिकों को दिखाना चाहते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं भैया, हम तो आपका काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने जो लोग हैं, जो चमचे हैं, उनको लगाएंगे ना वो काम करने के लिए। उनको पता नहीं है किसकी वोट से आप गए हो मिनिस्टर बने हो, किसकी वोट से आप MP बने हो, किसकी वोट से आप MLA बने हो। अरे इन किसानों की, मजदूरों की वोट की वजह से ही आप MP MLA बने हो। अगर ये आपके साथ नहीं है तो आप अगली बार नहीं बनोगे। आप समझना पड़ेगा नेताओं को समझना पड़ेगा। जब वोट मांगने आते हैं तो भैया पूरा पैर तक लग जाते हैं उनके हाथ, कहते हैं तुम ही हमारे सब कुछ हो। और जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद में वो 4.5 साल आते ही नहीं है। कौन? जनता पर जुर्म होता रहता है, जनता की परेशानी होती रहती है, सड़कों पर रहते हैं, आते नहीं है। समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। अमित शाह जी के बेटे का विकास हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ। किसका विकास हुआ बता दीजिए। अगर देश का विकास हुआ तो पश्चिम बंगाल दूसरे देश में है क्या? देखो मेरी बात सुनिए आप, उनका विकास सिर्फ बीजेपी का विकास हुआ है। बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिस बन गए हैं, बीजेपी के जितने लोग हैं इनकी आय थी वो 5 गुनी 10 गुनी हो गई है। उनके बेटे की, अमित शाह जो है, उनके जो बेटा है शाह, उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये तो अपने इनके परिवार की आय बढ़ रही है, इनका विकास हो रहा है। और जो मोदी जी का विकास तो पता नहीं कहाँ पे विकास है। तो विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है, विनाश।